बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं असलम राई आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तारीख़ी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। गुज़श्ता वीडियो में हमने सुल्तान बायज़ीद से मुतल्लिक़ पढ़ा था। जो तुर्कों का एक नामवर जो है वो हुक्मरान और शहंशाह था। तैमूरलंग ने उस वक़्त उस पर हमला किया जिस वक़्त उसका लश्कर यूरोप में जंगें करते हुए थक्का हारा था। बहरहाल सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के बाद सल्तनत की हालत बुरी हो गई थी। तैमूरलंग ने जाते जाते ये सबसे बड़ा काम ये किया कि सुल्तान अलाउद्दीन के दौर में ही जो सल्जूकियों की 10 आज़ाद रास्तें थी जिन्हें तुर्कों ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, वो उसने फिर उनके साबका हुक्मरानों के हवाले करके एक तरह से तुर्की की सल्तनत पर बहुत बड़ी ज़रब लगाने की कोशिश की। इस तरह तुर्की की हुकूमत का वक्ती तौर पर शिराज़ा बिल्कुल बिखर चुका था। सुल्तान बायज़ीद के 4 बेटे थे, सुलेमान, ईसा, मूसा, अर्तुगरुल और मोहम्मद। अर्तुगरुल तैमूरलंग के हाथों मारा जा चुका था। अब बाकी जो है वो 4 भाई रहते थे जिनमें मोहम्मद सबसे छोटा था। अब जिस वक्त ममलकत में अफरा तफरी का आलम था, सल्तनत में कोई हुक्मरान था ही नहीं। मोहम्मद जिसने तैमूरलंग के साथ सबसे उम्दा और बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहरा किया था और अपने बाप के बदोश उसने दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया था, ये वही मोहम्मद था जब तैमूरलंग ने बायज़ीद के बेटे अर्तुगरुल को कत्ल करके बायज़ीद को एक नाकाबिल तलाफी जो है गम दिया। तो उसके जवाब में सुल्तान बायज़ीद का बेटा मोहम्मद नहीं बैठा, उसके मुकाबले पे तैमूरलंग का पोता आया था जो तैमूरलंग को बड़ा अजीज़ और हर दिल अजीज़ था। उसे जंग के दौरान इसी मोहम्मद ने मौत के घाट उतारा था। जहाँ नुकसान हुआ बायज़ीद की ममलकत को, वहाँ तैमूरलंग भी अपने पोते की मौत पर रोता हुआ वापस समरकंद की तरफ गया था। बहरहाल सल्तनत एक तरह से मुंतशिर थी। मोहम्मद जो सबसे छोटा बेटा था अमासिया में ठहरा हुआ था। सबसे बड़ा बेटा सुलेमान ओरना में था और ईसा जो था उसने बरूसा में क़याम किए हुआ था, जबकि चौथा बेटा मूसा अपने बाप बायज़ीद यल्दरम के साथ गया हुआ था। इस हालत को देखते हुए दुनिया के बहुत से लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि अब तुर्की की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि तुर्की के वो पुराने दुश्मन जिनमें हंगरी, अल्बानिया, बोस्निया, सर्बिया और बल्गारिया, अल्बानिया, ये सारे तुर्की की सरहदों पर आके बैठ गए थे, अपने लश्कर जमा करने लगे थे। ऐसा लगता था यूरोप में जितने सूबे तुर्कों ने हासिल किए हैं वो सब छीनने के दर पर हैं। मवर्रिखीन ये भी लिखते हैं, लेकिन तुर्क कोई आम कौम ना थी। इनकी
हयात नमूद जो है वो उनकी एक हैरत अंगेज सिफ़त थी। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं बहुत से मौक़े पर दुनिया के वकला ने इनकी सल्तनत की ख़त्म होने की पेशगोइयाँ की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके सूबे से सूबे इनके हाथ से निकलते रहे, लेकिन एक के बाद दूसरा सुल्तान ज़्यादा ताकतवर होकर दुनिया के सामने आता रहा और अपनी सल्तनत को मजबूत करता रहा। यहाँ भी सल्तनत की बुरी हालत हो गई थी, कोई मरकज़ी हुकूमत थी ही नहीं। साथ ही यूनानिया का मशहूर मुवर्रिख़ फिनले लिखता है, ये मुवर्रिख़ 18वीं और 19वीं सदी में गुजरा और ये बड़े जो है शानदार अंदाज में तुर्कों के मतलब लिखता है कि ये कोई आम कौम नहीं थी, इन्हें ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा, लेकिन इन्होंने बड़े शानदार अंदाज में अपनी जो है ताकत की बहाली का काम किया। वो कहता है इनमें कुछ सिफ़ात थी जिनकी बना पर ये काम हुए। पहली सिफ़त वो ये कहता है कि ये अपने मज़हब पर एतक़ादात रखते थे और उसके मुताबिक अमल करने पर फ़ख्र महसूस करते थे। दूसरी इनकी अच्छी आदत वो ये लिखता है कि जब आम लश्करी की तरबियत होती थी तो उन्हीं तरबियत के दौरान हुक्मरानों के बेटे और दूसरे जो वज़रा के बेटे थे उनको भी जो है अस्करी और इंतज़ामी तरबियत दी जाती थी, जो बाद में जब हुक्मरान बनते थे उन्हें यही तरबियत उनके काम आया करती थी। तीसरी कुव्वत वो बयान करता है मुअर्रिख़ यूनानी फिनले के इनके लश्कर में बहुत से अक़वाम थी। सर्बिया वाले भी इनके लश्कर में शामिल थे और इनके अंदर जो है बोस्निया और दूसरे इलाकों में ईसाई भी शामिल थे, और गोया इनके लश्कर में मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, लेकिन इनके हुक्मरानों का ऐसा उम्दा इंसाफ था और ऐसे अदल से ये काम लेते थे कि किसी की हक तलफी नहीं होती थी। अगर किसी ईसाई सलार की तरक्की का मौका है तो उसको तरक्की मिलती थी। इसी तरह जो है इनके इंसाफ और इन तीन सिफ़ात की वजह से मुवर्रिख़ीन कहते हैं कि इनकी जो हुकूमत है वो मिटते मिटते सिसकते सिसकते फिर अपने अरूज पर आ गई। जहाँ तक सुल्तान मोहम्मद का ताल्लुक़ है, ये सबसे छोटा बेटा था सुल्तान बायज़ीद यल्दरम का, और सुल्तान के बाद हुक्मरान भी यही बना और बड़ी मुश्किल से ये हुक्मरान बना। सन 1402 में जब सुल्तान बायज़ीद ख़त्म हुआ तो सन 1402 से लेकर सन 1413 तक ये एक कश्मकश में मुबतला रहा। एक हुक्मरान की ये से इसे सिर्फ सन 1400 से सन 1421 तक यानी सिर्फ 8 साल काम करने का मौका मिला। मुअर्रिख़ीन ये भी लिखते हैं कि तुर्क ये एक अजीब व गरीब है, दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान ख़ानदान नहीं जिसमें उनके हुक्मरानों के दरमियान एक ऐसा तसलसल हो कि एक के बाद दूसरा हुक्मरान पहले से भी ताकतवर होकर सामने आया। वो कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं ऊर खां को, तो उसने नासिया को फतह किया, यानी चरी की इब्तदा की। उसके बाद वो मराद को कहते हैं, जब मराद आया तो उसने कमाल हैरत अंगेज़ अंदाज में जो है वो अपनी फतूहात का सिलसिला पढ़ाया। वारने की जंग में उसने यूरोप को हिला कर रख दिया। उसके बाद जो है वो कहते हैं एक के बाद दूसरा आता रहा। मराद के बाद जो है बाज़ील दर्जम वो कहते हैं कि वो नाइकोपोलस का हीरो था। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद को वो कहते हैं कि ये वो शख्स था जिसको हम मामार सानी कहते हैं, यानी तबाहशुदा तुर्की हुकूमत को फिर इसने खड़ा किया। साथ ही वो ये कहते हैं कि मोहम्मद के बाद जो है मुराद जो सानी है उसने कमाल जो है पूरे यूरोप को हिला के रख दिया और अपनी फतह मंदी का ऐलान किया। मुराद के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का वो जिक्र करते हैं जिसने कस्तंतुनिया फतह किया। उसके बाद कहते हैं वो सुल्तान सलीम आया जिसने ना सिर्फ ये कुर्दिस्तान बगदाद और ये सारे इलाकों को अपनी मिस्र को अपनी सल्तनत में शामिल किया। और फिर वो कहते हैं इसके बाद
जो है सुलेमान अली शान आता है, जिसने ना सिर्फ ये कि मुहाक्स के मैदान में यूरोप को हिला के रख दिया, बल्कि उसने जो है वियना के दरवाज़ों पर दस्तक दी। वो कहते हैं ये जो तसलसल है हुक्मरानों का, किसी और कौम के अंदर ऐसा तसलसल सुल्तानों का नहीं। अब तबाह हाल हुकूमत की ये हालत थी कि मोहम्मद अमासिया शहर में जो इधर उधर बिखरे लश्करी थे उनको जमा कर रहा था, और जितने लश्करी थे वो सबसे ज़्यादा मोहम्मदी को पसंद करते थे। बड़ा भाई उस वक़्त और ना में यूरोप के अंदर था, उसने अपनी खुद मुख्तारी के एक तरह की अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया, और लश्करियों पर और यूरोप के लोगों पर भी जबर करके ये कहने लगा कि उसे सुल्तान तस्लीम किया जाए। लेकिन लश्करी उसके ख़िलाफ़ थे, सुल्तान मोहम्मद को वो पसंद करते थे। लिहाजा एक मौके पर इस सुल्तान को इस सुलेमान को उसके लश्करियों ने ही कत्ल कर दिया। इसके बाद मूसा जो अपने बाप के साथ गया था वो भी वापस आ गया, और वो भी हुक्मरान बनने की दौड़ में शामिल हो गया। बाप को बरूसा शहर में जो है दफन कर दिया। अपने भाई सुलेमान के बाद ये वहाँ चला गया, इसने भी लोगों पर जबर जुल्म करके अपने आप को शहंशाह मनवाने की कोशिश की, और अपने शोहरत में इजाफा करने के लिए इसने कस्तुनतुनिया का मुआसरा कर लिया। इतनी देर तक सुल्तान मोहम्मद ने अपने गिर्द एक लश्कर जमा कर लिया था, और जो चौथा भाई था जिसका नाम ईसा था, उसने बरूसा और इर्द गिर्द के सारे शहरों पर कब्जा करके अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए एक तरह के शहनशाहियत का ऐलान कर दिया था। जब मूसा ने कस्तुनतुनिया का मुआसरा किया तो कस्तुनतुनिया के बादशाह मैनुअल ने इस सिलसिले में सुल्तान मोहम्मद से इमदाद तलब की। अब मोहम्मद के लिए बेहतरीन मौका था कि कस्तुनतुनिया के शहर पर एहसान करके उसे एक तरफ कर दे, उसके बाद बाकी यूरोपीय कुव्वतों से निपट ले। चुनांचे वो गया उसकी मदद के लिए। उधर मूसा ने जब देखा कि मोहम्मद अपने लश्कर के साथ आ रहा है तो वो शिकस्त उठाकर भागा, लेकिन भागते के दौरान ही जो लश्करी उसे नापसंद करते थे उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया। अब रह गया चौथा भाई ईसा। उसे जब खबर हुई कि सुल्तान मोहम्मद ने खासा बड़ा लश्कर जमा कर लिया है और वो इस काबिल हो गया है कि हुक्मरान बन सके, तो वो रूपोश हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला वो किधर गया। अब ये सारे वाक़यात 1413 तक रूनुमा हुए। अब सुल्तान मोहम्मद पूरी तरह पूरी सल्तनत का जो है वो बादशाह बना, और यूरोप की कुव्वतें उस वक्त उसकी सरहदों पर बैठी हुई थी, और कमाल के अंदाज में उसने उनके मुकाबले पे आकर अपनी सारी हदूद का दिफा किया। मवर्रिखीन लिखते हैं कि गो जो है इसने जो है मुल्क की तोसी पर ध्यान नहीं दिया, इसने मुल्क के इस्तेकाम पर तवज्जो दी और अपनी सारी ममलकत को जो है अपने अरूज पर पहुँचा दिया। वही सारे इलाके उसके अंडर आ गए जो इससे पहले सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के तहत थे। चुनांचे सन 1421 में ये तुर्कों का जो मामार सानी था ये फौत हुआ। इसने सबसे अच्छा काम ये किया कि अपने मरकज़ी शहर को बरूसा से यूरोप के अंदर और ना शहर में ले गया, और सन 1421 में ये फौत हो गया। ये सुल्तान मोहम्मद के हालात थे जो आपके सामने पेश किए गए। सुल्तान मोहम्मद के बाद खुदावंद कुद्दूस ने चाहा तो हम सुल्तान मुराद सानी को लेंगे। जाते जाते मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ इसकी तारीखी जो वीडियो हैं उनको लाइक और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। फ़ी अमान।